स्टूडेंट, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास 4th सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 16। तो बच्चों चैप्टर जो 16 है उसका नाम है सड़क ने कहा। तो इस चैप्टर के द्वारा हमें, इस पाठ के द्वारा हमें यातायात यानी आने जाने के जो रास्ता उपयोग किया जाता है सड़क, उस पे नियम जो होते हैं, यातायात के जो नियम होते हैं वो हमें जानने को मिलेंगे। तो आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सड़क हूँ, सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। मेरे कई रूप हैं, मतलब सड़क जो है उसके बारे में है ये पाठ। मैं सड़क हूँ, सभी को अपनी मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। मेरे कई रूप हैं, मतलब कि कई रूप हैं मतलब अलग अलग हैं, सड़क अलग अलग प्रकार की होती। कहीं मुझे डामर से बनाते हैं तो कहीं कंकड़ पत्थर गिट्टी मिट्टी से, तो कहीं क्या होता है पक्की सड़कें होती हैं, कहीं कच्ची सड़कें होती हैं। तो कुछ पर डामर से बनी होती हैं, कुछ कंकड़ पत्थर गिट्टी मिट्टी से बनी होती हैं। कहीं मुझे बनाया नहीं जाता, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ। मतलब रास्ता अपने आप बन जाता है चलने से, पैरों से। मुझे रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। ये रास्ते के पर्यायवाची शब्द हैं। रास्ते के जो पर्यायवाची शब्द क्या हैं? पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांवों में अलग। शहरों में लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ। शहरों में क्या है? लंबी चौड़ी बनाई जाती। मुझ में कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है, मतलब अलग अलग गलियां बन जाती हैं। मेरी यही इच्छा रहती है कि मुझ पर चलकर आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचें, मतलब आराम से मंजिल तक पहुँचें, किसी को कोई हानि ना हो। इससे लिए मुझ पर चलने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके लिए मुझ पर चलने के लिए नियम बनाए गए हैं, किसी को हानि ना हो इसलिए नियम बनाए गए हैं। जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, मतलब उन्हें का एक्सीडेंट हो जाता है या दुर्घटना के इसका शिकार हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं की ओर चलना चाहिए, मतलब बाईं ओर चलना चाहिए। ये हमारे नियम है सड़क पर चलने के। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। पैदल चलने वालों को मेरे दोनों ओर बने फुटपाथों पर ही चलना चाहिए, मतलब रोड पर नहीं चलकर फुटपाथ पर चलना चाहिए, अगल बगल वाले फुटपाथों पर। मेरे ठीक बीच में सफ़ेद रंग की विभाजन रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग आने वालों के लिए, दूसरा भाग जाने वालों के लिए। जब मुझे पार करना हो तो आधी दूर तक दाईं ओर तथा आधी दूर तक बाईं ओर देखकर चलते हुए पार करना चाहिए, मतलब हमें सड़क पार करते समय दोनों तरफ देखना चाहिए, ना कि एक कोई सी तरफ। तभी हम सड़क सुरक्षित पार कर सकेंगे। बड़े शहरों में जहाँ मैं चौराहे से जुड़ती हूँ वहाँ लाल, हरी व पीली बत्तियाँ होती हैं। ये ट्रैफिक रूल्स के लिए रहती हैं। ये बत्तियाँ रुकने व चलने का संकेत करती हैं। बड़े शहरों में हमेशा बत्तियाँ बनी होती हैं जिसके द्वारा ट्रैफिक पुलिस सभी को चलने के लिए संकेत देती है कि किसको रुकना है, किसको जाना है। ये बत्तियां रुकने व चलने का संकेत करती हैं। जब अपनी तरह लाल बत्ती हो तो रुक जाना चाहिए। जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो रुक जाना चाहिए, वो तीर जैसे बनते हैं। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए, चौराहा पार करना चाहिए हरी बत्तियां, जैसे कि बच्चों इस पार्ट के इस फोटो में बना हुआ है। देखिए ये पिक्चर में ये बत्तियां बनी हुई हैं, बताया गया है कैसे बनी होती हैं। चाहिए पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलने रहने का संकेत देती है। पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलने की का संकेत देती है, मतलब अब चलना है आपको और सावधान रूप से चलना है।
पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफ़ेद रंग की जेब्रा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। तो बड़े शहरों में बेटा हमेशा पैदल चलने वालों को निकलने के लिए जेब्रा लाइन बनी होती है, सफ़ेद कलर की होती है, जो उस पर ही चलकर पार किया जाता है पैदल चलने वालों को। मुझ पर कई संकेत बोर्ड लगे होते हैं। इन संकेतों से मेरे मोड़, चढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि की जानकारी दी जाती है। इनको समझना जरूरी है। तो बच्चों आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ही मोड़, गड्ढा, पुलिया वगैरह आती है तो उसके आगे कुछ आगे हमेशा निशान बने होते हैं, चिन्ह बने होते हैं और सावधानी लिखी होती है और उस बारे में बताया जाता है कि आगे क्या है, तो आराम से ही वाहन चलाएं या आराम से ही जाएं आदि जानकारी होती है। इसको समझना जरूरी है। मैं सबके काम आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। रोड सबके काम आती है पर उस पे रोड पर लोग गंदा कर देते हैं, थूकते हैं, कचरा फेंकते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, कागज, थैलियाँ व अन्य कोई कचरा मुझ पर फेंक देते हैं। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ या मुझे लोग गंदी करते हैं। मुझे साफ रखना आपके हाथ में है। कचरा तो कचरा पात्र में डालना चाहिए। तो कचरा हमेशा कचरा पात्र यानी डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि रोड पर। मेरा सौंदर्य पेड़ है, मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाए तो मुझे खुशी होगी। मतलब रोड के आसपास पेड़ पौधे लगाना चाहिए। तो इस प्रकार सड़क पर हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और ट्रैफिक रूल्स यानी यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।